ओम शांति। आज का भगवत गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 23। श्लोक है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्लोक दोबारा एक बार। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका संधि विच्छेद है न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। संधि विच्छेद दोबारा एक बार। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। अभी इसका अर्थ देखते हैं शब्दों का एक बार। एनम अर्थात इस, शस्त्राणि अर्थात शस्त्र, न छिन्दन्ति अर्थात नहीं काटते, एनम अर्थात इसको, पावकः अर्थात अग्नि, न दहति अर्थात नहीं जलाती, एनम अर्थात इसको, मारुतः अर्थात हवा, न शोषयति अर्थात नहीं सुखाती, च अर्थात और, आपः अर्थात जल, न क्लेदयन्ति अर्थात नहीं भिगोता है। शब्दों का अर्थ दोबारा। एनम अर्थात इस, शस्त्राणि अर्थात शस्त्र, न छिन्दन्ति अर्थात नहीं काटते, एनम अर्थात इसको, पावकः अर्थात अग्नि, न दहति अर्थात नहीं जलाती, एनम अर्थात इसको, मारुतः अर्थात हवा, न शोषयति अर्थात नहीं सुखाती, च अर्थात और, आपः अर्थात जल, न क्लेदयन्ति अर्थात नहीं भिगोता। इसका अर्थ है इसको शस्त्र नहीं काटते, इसको अग्नि नहीं जलाती, इसको हवा नहीं सुखाती और जल नहीं भिगोता। दूसरे अध्याय में बात चल रही है आत्मा के गुणधर्मों की, तो इसमें भी यही बात बताई कि आत्मा को शस्त्र नहीं काटते। पहले श्लोकों में हमने देखा है कि आत्मा सूक्ष्म है, अदर्शनीय है, अर्थात दिखाई नहीं देती और 5 तत्वों का उस पर असर भी नहीं होता है, इसलिए इसको शस्त्र नहीं काटते, इसको अग्नि नहीं जलाती और हवा नहीं सुखाती, जल भी नहीं भिगोता। एक बार इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अन्य जड़त्वमय तत्वों जैसी
अग्नि नहीं जलाती, इसको अदर्शनीय हवा नहीं सुखाती और ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जल नहीं भिगोता। प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। अर्थात ये बताया कि आत्मा अति सूक्ष्म है, अदर्शनीय है और ज्योति बिंदु स्वरूप अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट है, तो इतनी सूक्ष्म है तो उसको शस्त्र काटने की बात नहीं आती है और 5 तत्वों का भी असर नहीं होता है। इसलिए यहाँ बताया कि अन्य जड़त्वमय तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, अर्थात और भी जो जड़त्वमय तत्व है उसी तरह अग्नि भी 5 तत्वों का एक रूप है। तो अग्नि उस आत्मा को सूक्ष्म होने के कारण जला नहीं सकती। हवा अदर्शनीय है, वो भी 5 तत्वों का एक रूप है, अदर्शनीय है, अर्थात आत्मा भी अदर्शनीय है, अति सूक्ष्म है, लेकिन अति सूक्ष्म होने के कारण 5 तत्वों का एक रूप हवा भी उसे सुखा नहीं सकती और जल भी उसको भिगो नहीं सकता है। लेकिन बताया कि ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जो स्थूल 5 तत्वों वाला जल है वो उसे भिगो नहीं सकता है। बाकी ईश्वरीय ज्ञान जल जो है वो पवित्र है, तो उसका आत्मा के ऊपर असर होता है। लेकिन जैसे आत्मा सूक्ष्म है तो वैसे ही ज्ञान जल जो है वो तो धारणा की बात है। इसीलिए यहाँ बताया ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जो स्थूल जल है वो भिगो नहीं सकता है। प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। अर्थात महाविनाश में प्राकृतिक आपदाओं का जो महाविनाश होता है प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, तो उसके चलते शरीरों के ऊपर तो 5 तत्वों का असर हो जाता है, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का ही संघात है। इसलिए उस पे भले असर हो जाए, लेकिन आत्मा अति सूक्ष्म होने के कारण उस पे असर होने की बात नहीं है। अब ये तो इसका जो शब्दशः अर्थ है श्लोक का जो बताया है वो हमने समझा कि आत्मा को शस्त्र नहीं काटते हैं, जड़त्वमय तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, हवा भी नहीं सुखाती और जल भी नहीं भिगोता। और एक खास बात बताइए कि चतुर्युगी के पूर्व जो महाविनाश होता है उस महाविनाश के समय की बात बताई है। अब आत्मा के गुणधर्म बताते समय इसे समझा सकते हैं। दूसरी बात है, यहाँ तो भगवान अर्जुन को युद्ध के समय के लिए बता रहे हैं, क्योंकि युद्ध में अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। इस भाव से यहाँ इस गीता में बात आई हुई है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काटते हैं, अर्थात देह का भले हनन हो जाए लेकिन आत्मा के ऊपर शस्त्रों का, अग्नि का, हवा का कोई असर नहीं होता है। और महाभारत महायुद्ध जो है वो भी एक तो सिविल वॉर होता है और एक एटॉमिक विस्फोट के द्वारा भी विनाश होता है, तो उन दोनों का भी आत्मा के ऊपर असर नहीं होता है। अभी यहाँ प्रैक्टिकल जीवन में जो समझने की बात है, तो जहाँ देहवान है वहाँ पर मनुष्यों को भय रहता है देहभान के कारण। एक तो 5 तत्वों के कारण जिस तरह का भी नुकसान होता है उसके कारण भी भय रहता है कि कहीं हमारे देह को कोई हानि न हो। दूसरा, जैसे शस्त्र काटने की बात, अर्थात कोई भी चीज का शरीर पे असर हो जाता है तो उसका भी भय रहता है। देहवान है तो ये सारा भय रहेगा, इसीलिए लोग शरीर के प्रति तो बहुत ध्यान देते हैं, शरीर की सुदृढ़ता के प्रति, निरोगी पने के प्रति बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो 5 तत्वों के संघात से बना हुआ है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई प्राकृतिक, जो भी प्रकृति की हलचल होती है तो उसका शरीर के ऊपर इसके बावजूद भी असर हो जाता है।
क्योंकि देहभान है तो प्रकृति के तत्वों का असर जरूर होगा। इसीलिए ही अगर इस देह से ऊपर उठेंगे, जैसे आत्मा को 5 तत्वों का असर नहीं होता है, तो जितना जितना शरीर के भान से ऊपर उठकर आत्म ज्योति बिंदु स्थिति में स्थिर हो जाएंगे, तो आत्मिक स्थिति की पावर जितनी बढ़ती जाएगी उसी का असर शरीर के ऊपर भी होता है। जैसे कि महादेव शंकर के लिए है कि वो अकाल मूर्त तब बनते हैं जब उन्होंने आत्मिक स्थिति के द्वारा, योग बल के द्वारा प्रकृति को जीता है, तब जाकर के वो अकाल मूर्त बनते हैं। तो इसी तरह से 5 तत्वों का शरीर पे असर होता है, भय रहता है। तो ये जो भी बातें हैं देहभान के कारण होता है। इसीलिए ही मूल पाठ भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को सिखाया है, और शिव बाबा भी इस सृष्टि पर आकर के खास यही बात सिखा रहे हैं कि खुद को आत्मा समझो। आत्मिक स्थिति की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो उतना ही 5 तत्वों का प्रकृति के हलन चलन के कारण शरीर पे जो असर होता है, उसका जो भय होता है वो हटता जाएगा। क्योंकि आत्मा शरीर से डिटैच जितना अनुभव करती जाएगी तो उस वाइब्रेशन के कारण शरीर के ऊपर भी इन बातों का असर होना कम होता जाएगा। इसीलिए ही यहाँ बताया प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी ये बात है, जिसे हम एडवांस कोर्स के आधार से समझते हैं कि आत्मिक स्थिति में जितना स्थित होते जाएंगे, जैसे आगे दूसरे अध्याय में श्लोक है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो संविद्यते। इसके आधार से इस कर्म योग का अल्पांश भी, अर्थात इस कर्म योग की प्रैक्टिस का थोड़ा सा अभ्यास भी महान भय से रक्षा करता है, ऐसे बताया है। तो इसी आधार से यहाँ भी जितना वो अभ्यास पक्का होता जाएगा तो उतना ही देहभान से भी निराले होते जाएंगे और प्रकृति के तत्वों का असर भी प्रैक्टिकल आत्मिक स्थिति होने के कारण कम होता जाएगा। तो ये श्लोक का अर्थ है। दोबारा एक बार इसे पढ़ते हैं अर्थ को। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अन्य जड़त्वों में तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, इसको अदर्शनीय हवा नहीं सुखाती और ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जल नहीं भिगोता। प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। अर्थात प्रकृति के कोई भी तत्वों का आत्मा के ऊपर असर हो नहीं सकता, या तो भौतिक रूप से भी जो शस्त्र है वो भी इस आत्मा को काट नहीं सकते। अर्थात इस दुनिया की जो 5 तत्वों से रिलेटेड कोई भी वस्तु का आत्मा पे असर नहीं होता है, लेकिन आत्मा निर्लेप नहीं है ये हमने समझा है। तो उस आधार से पाप पुण्य का जो लेप छेप चढ़ रहा है, तो उस पाप को हटाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान जल की आवश्यकता तो है ही। यहाँ बताने का भावार्थ ये भी है, जैसे स्थूल जल से जो प्रकृति का तत्व है जल या हवा, तो स्थूल जल से शरीर की सफाई हो सकती है, लेकिन आत्मा को जल भिगोता ही नहीं है, लेकिन आत्मा निर्लेप भी नहीं है। तो इसीलिए उसका लेप छेप हटाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान जल की आवश्यकता है। तो उस ईश्वरीय ज्ञान जल के द्वारा ही, उसकी पवित्रता के द्वारा ही जितना आत्मा में उसकी धारणा होती जाएगी तो उतना आत्मा साफ होती जाएगी। इसीलिए ये है आज के श्लोक का अर्थ। एक बार इसे उच्चारण सहित सुनते हैं। छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अन्य जड़त्वमय तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, इसको अदर्शनीय हवा भी नहीं सुखाती और ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जल भी नहीं भिगोता।
प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अन्य जड़त्वमय तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, इसको अदर्शनीय हवा भी नहीं सुखाती और ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जल भी नहीं भिगोता। प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। ये आज का श्लोक हो गया, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। अभी आगे देखते हैं बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स के टॉपिक में चल रही थी। पिछले हफ्ते हमने देखा मन जो है चंचल है और देह भान के कारण मन इंद्रियों की सुखों में खींचा चला जाता है। उसके कारण बुद्धि की शक्ति को भी क्षीण कर लेता है। जैसे हमने उदाहरण देखा था पिछले हफ्ते कि मन जो है जैसे पानी में तैरती नाव को वायु हर लेता है, इसी तरह से मन इंद्रिय सुखों के लिए बुद्धि को भी हर लेता है, बुद्धि की निर्णय शक्ति को कम करता है। तो देहभान ये पर हो गया और ये देहभान के कारण ही अन्य विकारों की निर्मिति हुई और जिसके कारण ही पाप बढ़ते गए, दुख बढ़ते गया। अब परचिंतन से ऊपर उठ करके स्वचिंतन करना है और स्वचिंतन के लिए जरूरी है स्वस्थिति का अभ्यास करें। अर्थात देहभान क्यों छोड़ना है? क्योंकि नीचे गिरे हैं उस परचिंतन से। देह की इंद्रिया, देह के संबंधी, देह के पदार्थों में, विचारों में भटके हुए होने के कारण, परचिंतन के कारण ही मनुष्य को दुख निर्माण होने लगा और इसीलिए ही अब दुख से सुख की ओर जाना है तो जरूरी है स्वस्थिति का अभ्यास को समझे। अभी तक हमने बेसिक कोर्स में जिज्ञासुओं को इस बात को समझाया कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा है, इस बात को मनुष्य भूल के देहभान में आए और इसीलिए परचिंतन करने लगे। तो स्वस्थिति का अभ्यास करना है, अर्थात देह की इंद्रियों से परे जाना है, इससे ऊपर उठना है। लेकिन इस स्वस्थिति का अभ्यास कैसे होगा, जिसके लिए भी समझाया है, तुरंत तो जमदे जामदे होगा नहीं, क्योंकि मन को आदत हो चुकी है इंद्रिय सुखों की ओर खींचे जाने की। इसीलिए ही हमने पिछले हफ्ते 6वें अध्याय का 25-26 नंबर श्लोक देखा था। अध्याय 6 श्लोक नंबर 25-26, इसमें स्वस्थिति का अभ्यास कैसे करना है वो बताया था कि धीरे धीरे करके मन जहाँ जहाँ जाता है, देह के संबंधी स्थान, पदार्थ विशेष में जहाँ भी चलायमान हो रहा है, तो वहाँ से मन को धीरे धीरे करके प्रयत्न पूर्वक खींचना है और आत्मिक स्थिति की ओर ले जाना है। तो जितना आत्म बिंदु में स्थिर होते जाएंगे, इंद्रिय सुखों से मन को धीरे धीरे खींच करके, तो उतना आत्मिक स्थिति में स्थिर होते जाएंगे, तो स्वस्थिति का अभ्यास जो है वो पक्का होता जाएगा। लेकिन अब बेसिक कोर्स में अगला टॉपिक है समझाने के लिए कि इंद्रिया जो है वो मन को खींच लेती है। ये तो स्वस्थिति के अभ्यास की पहली सीढ़ी हो गई कि धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ मन देह के संबंधियों में, स्थान में कहीं ना कहीं जाता है, तो वहां से मन को खींचना है। अब लेकिन होता यह है कि इंद्रियों को आदत हो चुकी है इंद्रिय सुख भोगने की, तो उसके कारण जो दूसरे अध्याय का 67 नंबर श्लोक हमने देखा था, इंद्रियाणाम ही चलताम यत मनो अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नाम मिवाम्भसि।
इस श्लोक में हमने समझा कि वायु की तरह मन जो है वो इंद्रियों के सुख में बुद्धि को भी हर लेता है, बुद्धि की जो निर्णय शक्ति है उसे खींच लेता है और बुद्धि वशीभूत होने के कारण इंद्रिय सुखों की ओर बार बार जाती है। माना जब स्वस्थिति का अभ्यास करेंगे तो तुरंत ऐसे नहीं होगा कि मन एकाग्र हो जाए, बिल्कुल न खींचे। कई बार ऐसे होता है कि प्रैक्टिस जब आत्मिक स्थिति की करते रहेंगे, एकाग्र होकर बैठने की कोशिश करते हैं, तो उस समय कहीं ना कहीं जब एकाग्रता की प्रैक्टिस करते हैं तो स्थिर होकर के कोई भी बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि देहभान होने के कारण, ये एकाग्रता की प्रैक्टिस तुरंत न होने के कारण शरीर की हलन चलन होती ही है, और जब शरीर की हलन चलन होती है तो मन उस तरफ जाता है। माना जब भी याद में बैठते हैं, ये तो जो ज्ञान में चल रहे हैं उनका अनुभव होगा ही है कि जब याद में बैठते हैं तो स्थिर होकर बैठ नहीं पाते हैं। जिस तरह से गीता में योगी की स्टेज बताई है कि सीधा बैठ करके नासिकाग्र में एकाग्र होकर के आत्म ज्योति बिंदु में मन बुद्धि को स्थिर करना है, जो याद में बैठने की विधि प्रक्रिया बताई है, तो ऐसे हो नहीं पाता है। थोड़े समय, कुछ 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा आधा घंटा कोई एकाग्र हो पाता होगा शरीर से। मन तो घूमते ही रहता है, लेकिन वो इसलिए नहीं होता है, देह भान जो है वो इंद्रियों की हलन चलन जो है वो मन को खींच लेती है। इसीलिए ही अब करना क्या है, तो इसमें सबसे पहले है कि इंद्रियों को पहले नियंत्रित करना है। इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करेंगे? मन चंचल है, वो बार बार इंद्रियों की ओर जा रहा है ना, तो मूल को पकड़ना है, इंद्रियों को पहले स्थिर करने की कोशिश करनी है। अर्थात पहले शरीर से स्थिर होने की प्रैक्टिस होगी, तो मन जो बार बार देहभान में आता है, शरीर की इंद्रियों की तरफ जाता है, तो वो जाना कम हो जाएगा। इसीलिए पहली स्टेप है कि जो मन इंद्रिय सुखों की ओर जाता है, तो पहले हम इंद्रियों को कंट्रोल करें। अब ये क्यों करना है, इसके लिए भी गीता में ही बताया हुआ है। यहाँ तो उदाहरण बताते समय प्रैक्टिकल में स्थूल कर्मेंद्रियों की बात बताई, लेकिन भगवान तो गीता में ज्यादातर मोस्टली श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को काम क्रोध के बारे में ही बताया है कि देहभान के कारण काम और क्रोध दोनों आते हैं, इसलिए इन्हें पहले नियंत्रित करो। तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 41, इसमें ये बात आई है कि इंद्रियों को पहले कंट्रोल करना है। क्यों करना है इसे बताया है। श्लोक है ये, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदो नियम भरतर्षभ पापात्मानं प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात ये जो ज्ञान और योग के नाशक है, अर्थ है इसका, हे भरत श्रेष्ठ, अतः तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर। ज्ञान और योग के नाशक इस चोर डकैत प्रधान काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। इसका मतलब इंद्रिया जो मन को खींच लेती है, तो इसीलिए स्थूल है ना इंद्रिया, तो इंद्रिया दिखाई देती है, मन तो सूक्ष्म है, जल्दी पकड़ में नहीं आता है, संकल्पों की आदत हो चुकी है, इसीलिए जो स्थूल चीज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसे पहले कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसमें भी भगवत गीता में भगवान ने बताया कि ज्ञान योग का नाश करने वाले ये जो चोर डकैत थे काम विकार, इसे पहले मार दे। अर्थात जो विकारी भोग भोगने की इच्छाएं है और उसके साथ साथ कामनाएं, इच्छाएं जो है वो अच्छा नहीं बनने देती है, वो बार बार चोर की तरह मन में घुस करके बार बार वो डिस्टर्ब करती है मन को, संकल्पों को प्रभावित करती है, इसीलिए इसे पहले मार दे।
अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान है, तो ये जो इंद्रियां है इन्हें शांत करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो भी कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस के लिए भी गीता में ही भगवान ने जवाब दिया है। दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 58, दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक देखिए। ये श्लोक है, यदा संहरते चायम कूर्म अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अध्याय 2 श्लोक नंबर 58। इस श्लोक में है, यदा संहरते चायम कूर्म अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियों को नियंत्रित करना है क्योंकि वो चोर डकैत है, तो इसीलिए पहले काम विकार को मारना है। लेकिन वो कैसे मारना है, स्थूल इंद्रिया है उसे कंट्रोल करना आसान है, मन सूक्ष्म है उसे जल्दी नहीं कर सकते कंट्रोल, इसलिए कछुए का उदाहरण दिया। कछुआ जो है उसकी विशेषता हम मुरलियों में भी सुनते आए, बेसिक कोर्स में भी हमने देखा है, लौकिक में भी मंदिरों में कछुए को दिखाया जाता है। एंट्रेंस में ही मंदिर में जहाँ प्रवेश करते हैं वहाँ कछुए को दिखाया जाता है। किस कारण दिखाया जाता है, कछुए की एक विशेषता है बाकी प्राणियों की तुलना में कि कछुआ जो है जब काम करता है, चलना है उसे, तो अपनी इंद्रियों को बाहर करके चलेगा और फिर वो अपनी इंद्रियों को समेट करके अंदर बैठ जाता है सिकुड़ के, जिसे बोला है संकीर्ण शक्ति। तो इसी तरह से एक बार इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। श्लोक का अर्थ है, और जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट दसों इंद्रियों को इंद्रियों के रूप, रस, गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट दसों इंद्रियों को इंद्रियों के रूप, रस, गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है। उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। अर्थात इसमें बताया, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, इसी तरह से योगी अर्थात मनुष्यों को भी क्या करना चाहिए कि रूप, रस, गंध, ये जो ज्ञानेंद्रिया है, कई आंखें रूप में कहीं ना कहीं चंचल हो जाती है, आंखें कुछ देखने में, रूप देखने में, रस लेने में, नाक जो ज्ञानेंद्रिया है वो सूंघने में, मतलब ये जो इंद्रिया है कहीं ना कहीं अपना विषय भोग खींचने में लग जाती है। तो इसीलिए ही इन्हें सब ओर से इन इंद्रियों को बुद्धि से नियंत्रित करना है, तब वो योगी आत्मस्थिर हो जाता है। अर्थात इंद्रिया जहाँ जहाँ भी दौड़ रही है अपना विषय भोग लेने में, तो उसमें कंट्रोलिंग पावर आनी चाहिए। उन्हें भी कछुए के अंगों की तरह सिकुड़ लेना है, संकीर्ण करना है। और इसका प्रभाव क्या, अर्थात जहाँ जहाँ भी ये खींचता है, चंचल करता है, तो मन को भी वो खींच लेता है बरबस होके। इसीलिए इसको करना है, नियंत्रित करना है। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण क्या है कि इनका असर मन पे होता है, जिसके लिए दुनिया में भी कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। ऐसे क्यों कहावत पड़ी? लौकिक दुनिया के लोग भी इस बात का महत्व जानते हैं। अर्थात
जैसे बनाया हुआ भोजन, जैसे वातावरण का, जैसे हाथों का बना हुआ भोजन हम खाएंगे तो उसका मन के ऊपर असर होगा और मन भी वहाँ चंचल होता रहेगा, उन इंद्रिय सुखों की ओर भागता रहेगा। इसीलिए पहले इन जो बड़ी इंद्रियां है इन्हें कंट्रोल करना जरूरी है। अब लोग इस बात को ये सोचेंगे कि पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना है, अर्थात इंद्रिय जहाँ जहाँ भी जाती है सुख भोगने के लिए तो उससे खींच लेना है, जो रूप रस गंध की ओर भागती है तो उसे थोड़ा समेटने की कोशिश करनी है, कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लोग पूछेंगे, अच्छा यहाँ तो आप ऐसे ही बता रहे हैं कि मतलब कुछ करना ही नहीं है, जैसे कछुआ बिल्कुल समेट के बैठ जाता है वैसे हम सारा काम धंधा छोड़ के बैठ जाए तो शरीर कैसे चलेगा, गृहस्थी कैसी चलेगी? तो गीता में तो उसका भी उपाय बताया है कि इंद्रियों को रोक के बैठ जाना है क्या? ऐसे नहीं है, क्योंकि जो अनिवार्य कर्म है, शरीर मिला है, शरीर की कर्मेंद्रिया मिली है, जीवन चलना है, तो जो अनिवार्य कर्म है जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता है तो ऐसे कर्मों को तो करना ही है, जिसके लिए भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है इसका जवाब कि इंद्रियों को रोक के बैठना है या नहीं बैठना है। मतलब सब कुछ छोड़ के हठयोगी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इसके लिए गीता में बताया है 3 अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 5, इसमें जवाब दिया है इंद्रियों को रोकना चाहिए या नहीं। श्लोक है, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। श्लोक दोबारा देखिए, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत्, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। अर्थात निसंदेह कोई व्यक्ति क्षण भर भी मल मूत्र त्याग आदि अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृतिकृत सर्वकालीन सत रज तम में से कोई भी प्रधान गुणों के साथ ही इंद्रियों से बरबसी सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। अर्थात इसमें ये बताया कि जो प्रकृति के द्वारा शरीर बना हुआ है और उसमें जो नियम बना हुआ है प्रकृति अनुकूल, तो वो अनिवार्य कर्म जो है शरीर को चलाने वाले वो तो बरबसी सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ही ऐसे जो अनिवार्य कर्म है इन्हें जबरियन रोकने की बात नहीं है। अगर इन कर्मों को जबरियन रोक करके बैठते हैं तो जिसके लिए बोला जाएगा कि वो मिथ्याचारी ढोंगी है। अब ये कैसे? पहले तो इसके लिए श्लोक देखते हैं कि जबरियन इंद्रियों को रोक लिया जाए तो उसे वास्तव में हठयोगी कहा जाएगा, मिथ्याचारी कहा जाएगा। पहले इसका श्लोक देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल उदाहरण समझने की कोशिश करेंगे। श्लोक है 3 अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 6। श्लोक है, कर्मेन्द्रियाणि संयम यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। श्लोक दोबारा देखिए, कर्मेन्द्रियाणि संयम यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। श्लोक का अर्थ है, जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोककर हर प्रकार की इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है,
वह मिथ्याचारी कहा जाता है। अर्थात यहाँ बताया कि जो कर्मेंद्रियों को जबरियन रोक करके उन इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, मतलब जैसे कोई कर्मों को छोड़ना भी नहीं है, जो प्रकृतिकृत कर्म है उसे करना भी है, और दूसरी तरफ से भगवत गीता में भगवान ने बताया कि ऐसे हठयोगी बनने से उसे मिथ्याचारी कहा जाता है। तो इसका उदाहरण क्या है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जो जिज्ञासु सुनने वाले हैं वो ये कहेंगे कि आप कोई भी एक बात पे स्थिर नहीं है, हर प्रकार की बात बता रहे हैं। एक तरफ के से बोला कि इंद्रियों को कंट्रोल करना है, दूसरी तरफ से बोला कि जो कर्म है अनिवार्य उसे करना है, तीसरी तरफ से बोला कि अगर जबरियन कंट्रोल करते हैं तो हठयोगी मिथ्याचारी कहा जाता है। तो कोई भी प्रकार से स्थिर ही नहीं है कोई मत पे, ऐसे कैसे है। तो वास्तव में यहाँ ये अलग अलग प्रकार की बातें इसलिए बताई है क्योंकि इस सृष्टि पर अनेक प्रकार के इस मनुष्य सृष्टि रूपी पत्ते हैं। जो आत्मा रूपी पत्ते हैं तो अनेक प्रकार के है, वैरायटी है। तो अगर सबका अपना अपना कर्मों की गति है, अपनी अपनी बुद्धि है, तो एक ही प्रकार से अगर सबको बता दिया जाए कि हाँ बिल्कुल तुरंत स्वस्थिति का अभ्यास करना है, तो फट से कोई आत्मा बन सकते हैं, और कोई ऐसे है जो तुरंत नहीं होगा, लंबे समय की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने हर प्रकार के मनुष्य के लिए कर्मों का तरीका बताया। क्यों बताया है, क्योंकि तुरंत स्वस्थिति का अभ्यास नहीं होगा। मनुष्य को आदत हो चुकी है सुख भोगने की, इंद्रियों से कर्म करने की, देह भान की, चंचलता की, तो फट से नहीं होगा। इसीलिए बताया कछुए की तरह ही इंद्रियों को जहाँ जहाँ विषय भोग खींचते हैं वहां से कंट्रोल करना है, समेटना है, ताकि मन उन विषय भोगों में चंचल न हो। क्योंकि ये विषय भोग ही चोर डकैत है, जिसके लिए ही इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है। और कछुए के तरह ही, क्योंकि बाह्य इंद्रिया जो है जब तक इसे नहीं ठीक करेंगे तब तक मन स्थिर नहीं होगा। और उसके साथ साथ ही बताया कि जबरियन इंद्रियों को कंट्रोल भी नहीं करना है, समेटने है। इसका मतलब जबरियन हठपूर्वक नहीं कंट्रोल करना है, तो अनिवार्य कर्म भी करते जाना है। अब जैसे किसी को बोल दिया कि आंखों से कोई चीज देखनी नहीं है क्योंकि आंखें चंचल है, जो मुरली में भी शिव बाबा बोलते हैं कि क्रिमिनल आए तो पहले आंखें ही पहले क्रिमिनल बनती है, और तब जाकर कि फिर देहभान में, इंद्रियों में, बाकी इंद्रियों में चंचलता आती है। तो इसका मतलब जैसे कि लोग दुनिया में हठयोगी जो है आंखें बंद करके बैठ जाते हैं कि हम कोई चीज देखेंगे ही नहीं। चलिए आंखें तो बंद कर ली, लेकिन जो पहले से आंखों में जो सुख लिया है, जो अच्छी सीनरी देखी होगी, कुछ सीरियल्स देखे होंगे, तो वो सारी बातें मन में चलती रहेगी। मन तो एकाग्र कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मन से जो पहले से देखा हुआ है आंखों से उसे याद कर रहे। या कई बार ऐसे होता है, याद में बैठे हैं, स्वस्थिति का अभ्यास करने की कोशिश कर रहे, आंखें बंद है, लेकिन कानों से कुछ सुनाई दे रहा है, तो कान कैसे बंद करेंगे। तो कानों से वो चीज सुनने में आती है तो उस तरफ मन भागने लगता है। तो इसीलिए बताया वास्तव में इसे फिर मिथ्याचारी कहा जाएगा, हठयोगी कहा जाएगा। जैसे कि सन्यासी है, स्थिरता लानी है इंद्रियों में, इसलिए घर बार छोड़ करके, सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। लेकिन यही बताया कि इस तरह से सब छोड़ के बैठ जाने से क्या मन से उन विषय भोगों को याद नहीं करते होंगे। यहाँ तो भगवान आकर के मन को वास्तव में नियंत्रित करना सिखा रहे हैं, और उसकी पहली स्टेप है इंद्रियों को सुखों की आदत हुई है, इसीलिए इंद्रियों को धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ भी दौड़ रहे हैं मन इंद्रिय सुखों में, तो वहाँ वहाँ से इंद्रियों को नियंत्रित करना है,
कंट्रोल करना है धीरे धीरे, तो अपने आप ही मन भी कंट्रोल में आने लगेगा। इसीलिए बताया इंद्रियों को नियंत्रित करना है, लेकिन पूरी तरह से रोक करके बैठना है ऐसे नहीं है। तो उसके लिए क्या उपाय बताया है, क्योंकि इंद्रियों को पूरी तरह से हठयोगी बनकर बैठ जाएंगे तो गीता में बताया है कि ऐसे कर्म किए बिना तो तेरा शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा। इसलिए हठयोगी भी नहीं बनना है। मतलब लोग ये सोचते हैं दुनिया में कि जो ज्ञान में चलने वाले लोग हैं, आपके ज्ञान में तो ऐसे ही बताया जाता है कि सब छोड़ना है, खाना पीना छोड़ना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन भगवान ये तो नहीं बता रहे हैं कि इस तरह से छोड़ करके बैठ जाओ, क्योंकि गीता ज्ञान तो गृहस्थी अर्जुन को दिया हुआ है, जो गृहस्थ में रह कर के ही ऐसा पुरुषार्थ करे, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख परेशानियां तो गृहस्थियों को झेलनी पड़ती है। इसीलिए घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी स्वस्थिति का अभ्यास कैसे करे, कर्म करते हुए, शरीर निर्वाह करते हुए भी स्वस्थिति में रह करके दुखों से कैसे पार जाए, उसी की प्रैक्टिस वास्तव में यहाँ करवाई जाती है। अब इसके लिए ही बताया कि इसके लिए मन से इंद्रियों को नियमित करते हुए कर्म करना है। एक खास रास्ता बताया है कि इंद्रियों को नियंत्रित तो करना है, इंद्रियों से कर्म भी करना है, मन से इंद्रियों को नियमित करते हुए विषय भोगों में अनासक्त होकर के कर्म करना है। अब वो कैसे कर्म करना है, जिसके लिए गीता में बताया हुआ है। क्या इंद्रियों को नियंत्रित करना है और इंद्रियों से कर्म भी करने हैं, और मन से इंद्रियों को नियमित करते हुए विषय भोगों से अनासक्त होकर कर्म करना है। जो अभी तक हमने बातें अलग अलग श्लोकों से समझी, पहले तो कचरे के अंगों की तरह इंद्रियों को समेटना है, दूसरा इंद्रियों से कर्म करना भी नहीं छोड़ना है, और तीसरा मन से इंद्रियों को कंट्रोल करना है, अर्थात जहाँ जहाँ विषय भोग खींचते हैं वहां से अनासक्त अर्थात डिटैच होकर के कर्म करना है, जिसके लिए गीता में उसका उपाय बताया है। तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 7, इसमें सारी बातों का जवाब आया है कि सब कुछ करना है लेकिन बैलेंस में, अर्थात इंद्रियों से कर्म भी करते रहना है और साथ साथ में धीरे धीरे उन्हें नियंत्रित भी करना है, और मन को भी उसके साथ साथ विषय भोगों से अनासक्त होकर के कर्म करना है। ये श्लोक है, यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्या लभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन, परंतु जो स्थिर मन से इंद्रिया नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह विशेष मान्य है। मन से इंद्रिया नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह विशेष मान्य है। अर्थात जहाँ जहाँ इंद्रिया अपने सुख भोग की ओर जाती है, तो वहाँ से इंद्रियों को क्या करना है, अपनी ओर खींचना है, अर्थात मन से उसे नियमित करना है। जैसे आँखों का सुख लेने में जाती है मन, तो उस समय मन जानता है कि बार बार आंखों से कोई ऐसी चीज देखेंगे तो बुद्धि मन उसमें चंचल होगा, तो धीरे धीरे करके उसकी प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है कईयों को आदत हो 12 घंटे लगातार टीवी देखते होंगे, लगातार मोबाइल यूज करते होंगे, लगातार म्यूजिक ही सुनने की कईयों को आदत होती है, मतलब बहुत सारे। तो एक व्यवहारिक उदाहरण बताया सिर्फ समझाने के लिए। तो ऐसे सबकी कोई ना कोई अपने जीवन में
आदी होते हैं, कोई ना कोई बातों की, आदतों की आदी होते हैं, कंट्रोल में रहते उन आदतों के, तो ऐसे समय में उसका टाइम लिमिट धीरे धीरे कम कर सकते हैं। कईयों को बाहर खाने का बहुत शौक रहता है, इसलिए ज्ञान में चलने वालों की तो बात नहीं है, लेकिन यहाँ बाहर के जो जिज्ञासु है उनको समझाने के हिसाब से, ये तो दुनिया में आज सब जानते हैं कि खान पान में मिक्सचरिटी हो रही है, करप्शन है, हर जगह भ्रष्टाचार है। तो ऐसे समय में जैसे किसी को 12 घंटे टीवी देखने की आदत है तो उसे कंट्रोल करके आधा कर सकते हैं, फिर थोड़ा कम करें, फिर थोड़ा कम करें, ऐसे धीरे धीरे करके अगर कम करेंगे तो अपने आप ही मन को वैराग आने लगेगा उन सब बातों से और इंद्रिया भी कंट्रोल होने लगेगी। तो इसका रास्ता बताया, अनासक्त होकर के कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करें। कईयों को आदत होती है बाहर घूमने की, स्थिर होकर के बैठ ही नहीं पाते हैं घरों में, तो ये तो मुरलियों के आदत से हम जानते हैं घूमना फिरना भूतों का काम है। तो इसमें जितना बाहर दुनिया वालों का संग लेते रहेंगे तो उतना संग के रंग का प्रभाव उनकी वाचा का, वाइब्रेशंस का, जो सीन देखेंगे बाहर के, तो सारे अज्ञानियों के हर बात का, एक्टिविटी का मन पे असर जरूर होगा, उनके वाइब्रेशन मन पे असर करेंगे, तो अवस्था तो खराब होगी। ये तो ज्ञान में चलने वालों के हिसाब से एग्जाम्पल बताया ताकि जिज्ञासुओं को आप व्यवहारिक उदाहरण देके समझा सके। तो इसे भी धीरे धीरे करके, जो बाबा संग दोष के लिए शिव बाबा मुरलियों में बताते हैं कि संग दोष से बचना है, तो इसमें भी धीरे धीरे करके जब उन बातों का नुकसान पता हो जाएगा तो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली अनासक्ति निर्माण होगी, डिटैच होते रहेंगे। तो अपने आप ही कईयों की बुद्धि में रहता है, मन में संकल्प रहता है, जो वार्तालापों में भी कई लोग पूछते हैं कि मन चंचल है, स्थिर नहीं होता है, ये आदत नहीं मिटती, वो आदत नहीं मिटती, लेकिन आदत डालने वाले तो हम ही है, तो मिटाना भी उससे हमें ही है। तो इसी तरह से एक व्यवहारिक उदाहरण है, इससे जितना डिटैच होते रहेंगे उन आदतों से, तो ऑटोमेटिकली मन से भी उसे कंट्रोल करने की आदत होगी। जिसके लिए बताया है कि इसका बैलेंस रखने के लिए बताया कि कर्म किए बिगड़ शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, जो गीता में आया हुआ है। 3 अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 8, इसमें बताया है कि जो शरीर निर्वाह के लिए कर्म है वो तो करना ही है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ह कर्मणः शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धे न कर्मणः। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ह कर्मणः शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धे न कर्मणः। अर्थात तू नैसर्गिक नियत कर्मों को कर, कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, और दैनिक कर्म से रहित तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अर्थात जो शरीर निर्वाह के लिए, उपजीविका के लिए जो कर्म करने हैं प्रकृतिकृत, वो तो करने ही है, उसे नहीं छोड़ सकते हैं, या जो नैसर्गिक जो कर्म है उसे करना ही है। तो ऐसा कर्म न करना, मना हठयोगी बनना, मिथ्याचारी बनना, ये सही नहीं है, उससे तो अच्छा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अब एक ऐसे संभव है कि हम कर्म भी करते हैं, इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंद्रियों से कर्म करने में देहभान तो आएगा ही और मन उनकी तरफ जाएगा ही, कहीं ना कहीं आसक्ति निर्माण तो होगी ही। तो इसका बैलेंस कैसे करें, ये कैसे संभव है? ये सारी बातें हम सीख रहे हैं। स्वस्थिति का अभ्यास कैसे करें? स्वस्थिति का अभ्यास करना है इसलिए ताकि देहभान मिटे। देहभान के कारण ही पाप बनता है, दुख बढ़ते हैं, और स्वस्थिति के अभ्यास की पहली स्टेप है मन को कंट्रोल करना।
मन को कंट्रोल करने के अभ्यास की पहली स्थिति बताई कि कछुए के अंगों की तरह रूप, रस, गंध अर्थात ज्ञानेंद्रियों के विषय जहाँ भी खींचते हैं उन्हें समेटना है। और उसके साथ साथ ही इंद्रिया तो चंचलता करेगी ही, अपने सुखों की ओर मन को खींचेगी ही। तो उसके लिए भी हमने उपाय देखा कि धीरे धीरे करके इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है देह के संबंधियों की ओर से। और साथ साथ ही ये समझा कि इसका मतलब ये नहीं कि कर्मों को छोड़ना है, नियत किए हुए कर्मों को करना ही है। और ऐसे करते हुए भी मन स्थिर रहे, उसका क्या उपाय है। अब इंद्रियों से हम कर्म करते हुए भी ऐसे भी कोई योगियों की परिभाषा गीता में बताई है, जिसके लिए ऐसे योगी है जो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। ऐसा कंट्रोल करना संभव है क्या कि सब कर रहे हैं उसके बावजूद भी स्वस्थिति के अभ्यास में टिके हुए हैं, अडिग है। ये कैसे पॉसिबल है कि इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं लेकिन इंद्रियों के विषय भोगों का असर न हो। ये कैसे संभव है। जैसे अभी अभी बताया था एक उदाहरण, आंखों से कुछ देखने की इच्छा होती है तो उससे थोड़ा सा कम करते जाए, धीरे धीरे कंट्रोल करते जाए, तो इससे आसानी होती जाएगी, अनासक्ति होते जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है, जो इंद्रियों से कर्म करते हुए भी मन का उन इंद्रियों के विषय भोगों पे असर न हो, ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए गीता में श्लोक आया है 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक। और जो दैनंदिन कर्म है वो कर्म करते हुए भी योगी की स्थिति में स्थित हो सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थिति में परमात्मा याद में तल्लीन हो सकते हैं। उसका उदाहरण यहाँ बताया हुआ है 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक कि इंद्रियों से कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता है, ऐसा योगी, ऐसा कंट्रोल संभव है। श्लोक है नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन्वी सृजन् गृहन् उन्मिषन्मि मिशन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। श्लोक एक बार दोबारा देखिए। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन्वी सृजन् गृहन् उन्मिषन्मि मिशन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थ है इस श्लोक का, शिव बाबा की याद मग्न 23 तत्वों के जानकार प्रकृतिकृत कर्म कर्ण आदि ज्ञानेंद्रियों इंद्रियों के स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है, ऐसा निश्चय धारण करते हुए देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, जाते, सोते, श्वास लेते, बोलते, मलमूत्र त्यागते, कुछ लेते हुए आँख खोलते बंद करते भी कुछ भी नहीं करता, ऐसा मानता है, ऐसा आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। अर्थात यहाँ इस श्लोक के अर्थ में, इस श्लोक में जो दैनंदिन कर्म है हर कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का, वो सारा ही कर्म बता दिया इसमें। इस श्लोक का अर्थ अगर ध्यान से पढ़ेंगे कि देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, जाते, मना हर कर्म के बारे में बताया कि हर कर्म करते हुए भी कोई भी इंद्रिय का कर्म इसमें छूटा नहीं है। सब कुछ करते हुए भी
कुछ भी नहीं करता है ऐसा मानता है। वो कब होगा? जब निरंतर बार बार प्रैक्टिस करते हैं आत्मिक स्थिति की। तो आत्म ज्योति बिंदु में जितना मन बुद्धि को खींचते जाएंगे तो इंद्रिया जो अपने सुख की ओर खींचती है वो खींचना धीरे धीरे कम हो जाएगा और एक कंट्रोल संभव होगा। जिसके लिए बताया कि कुछ भी करते हैं तो भी बार बार, जो बाबा ने मुरली में भी बोला है कि कुछ भी करते हैं तो भी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा स्टार हूँ, इस ओर जितना बुद्धि जाएगी तो ये जो कर्म है ये स्वाभाविक कर्म है और करना ही है। इस आधार से करेंगे, उनका सुख, उन इंद्रियों का सुख भोगने में नहीं लगे रहेंगे। आप जैसे उदाहरण लेते हैं प्रैक्टिकल जीवन का, कुछ खाना खा रहे हैं, जैसे शिव बाबा मुरलियों में उदाहरण देते हैं, ये तो ज्ञान में चलने वालों को समझने के लिए है, जिज्ञासुओं को इसे व्यावहारिक रूप से बता सकते हैं। जैसे शिव बाबा मुरली में बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं, खाना खाने बैठते हैं, एक गिट्टी खाते हैं, सोचते पूरा खाने तक शिव बाबा को याद करूं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो बाबा ने उदाहरण बताया कि खाना खाते समय जो जीभ का स्वाद है उसकी तरफ बार बार बुद्धि जाती है तो आत्मिक स्थिति से बुद्धि हट जाती है। इसके लिए क्या करना जरूरी है? तो जो खाना खाना है वो शरीर को चलाने के लिए खाना है, इसलिए खाते समय केवल शरीर के निर्वाह खाना है, शरीर चलाने के लिए खाना ये बात होगी तो जीभ उसका स्वाद लेने में नहीं लगी रहेगी। तो जीभ की जो इंद्रिया चंचल होती है, कई बार ऐसे होता है ना कि खाने में कुछ भी ऊपर नीचे हो तो व्यक्ति को इच्छाएं है, अच्छा खाना चाहिए और नहीं मिला तो क्रोध आता है। जो अभी अभी श्लोक में हमने देखा है, इच्छाएं अच्छा नहीं हो बनने देती तो क्रोध आता है, गुस्सा आ जाता है। तो अगर हम उसका स्वाद ही नहीं लेंगे तो इंद्रिया उस ओर चंचल ही नहीं होगी, आत्मा ज्योति में स्थिर होंगे तो वो खाना सिर्फ खाना है, खाना पूरा खाने तक उसका स्वाद का पता ही नहीं चलेगा। तो एक व्यावहारिक उदाहरण बता दिया रोज के कर्म का, तो ऐसा कंट्रोल संभव है। और ऐसी जब स्वस्थिति होती जाएगी तब अपने आप ही स्वस्थिति का अभ्यास होगा, मन धीरे धीरे इन इंद्रियों की आसक्ति से ऊपर उठता जाएगा और ऐसे अनुभव होगा जैसे आत्मा इस शरीर से होते हुए भी जैसे अलग है। अभी ऐसे होता है ना, जैसे हाथ को कोई चोट लगी तो तुरंत ही कहीं ना कहीं दर्द महसूस होता है, मन के सारे संकल्प उस चोट की ओर ही जाते हैं। लेकिन अगर आत्मिक स्थिति में है तो जितना जितना आत्मा ऊपर की ओर चढ़ती जाएगी तो उसका जो दर्द है उसका अनुभव होना बंद होता जाएगा, क्योंकि उस इंद्रिय का देहभान इतना ज्यादा है कि मन बार बार उस ओर खींचता है। अभी जो मन है, लोग तो ये बोलेंगे ही कि इतनी आदत है इस दुनिया में सुखों को लेने की, आदत हो चुकी है सुखों को भोगने की, तो वो तो बार बार जाएगा ही। अब जिज्ञासु जो भौतिक दुनिया से आ रहे हैं वो इन शब्दों में आपसे बोलेंगे ये कैसे संभव है, इतने सारे दुनिया में सुख सुविधाएं हो रही है, साइंस ने इतने सारे साधन दिए हुए हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दे। जब तक जीना है तब तक आराम से रहना है, मौज मस्ती करनी है, जो सुख मिल रहे हैं उसे सबको भोगना चाहिए, इसीलिए तो जीवन मिला हुआ है तो उसे भोग लेना चाहिए। ये आज के दुनिया के लोगों की भाषा है, उनका यही मानना है कि इन सुखों को क्यों छोड़े हम, क्योंकि आदि हो चुके हैं सुख भोगने के, तो मन उन इंद्रियों के विषय भोगों में भागेगा ही और लोग इसे ही जीवन समझ चुके हैं। अब इसे कैसे कन्विंस करें कि आत्म इससे भी सुख अलग कोई है। जो सुख इंद्रियों का सुख जिसे क्षणभंगुर सुख बोला है तो उससे भी कोई अलग सुख है, उसके महत्व उसका अनुभव न होने के कारण ही ये जो इंद्रियों का सुख है उसे ही वास्तव में सच्चा सुख मान लिया है। लेकिन इससे परे का सुख
जिसे दुनिया में भी इस बात को जानते हैं लोग, अतीन्द्रिय सुख। वो अतीन्द्रिय सुख क्या है, जिसे भूलने के कारण ही जो बाह्य इंद्रियों का सुख है, लोग उसमें डूबने लगे। इंद्रियों से अतीत वाला सुख, जो अंदरूनी इंद्रियां है, अंतर्मुखी सदा सुखी जिसे बोला है, तो वो इंद्रियों से अतीत वाला जो परे हो चुका है, इंद्रियों से दूर है, तो ऐसा जो सुख है जो स्थूल इंद्रियों से नहीं भोगा जाता, ऐसे सुख को भूलने के कारण लोग इस क्षण भंगुर सुख में अटके हुए हैं, उसे में डिटैच है। जब उसकी बात पता चल जाएगी तो ये जो इंद्रियों का क्षण भंगुर सुख है उसे भूल जाएंगे, उसे छोड़ देंगे। अब यही समझाना है कि लोग ये सोचते हैं कि अब तो मौज का जीवन है, मजा करना है, ये सब सुख लेना अच्छा लगता है, जो लोगों की परिभाषा है सुख की, तो ये सुख क्यों नहीं लेना चाहिए, ये इंद्रियों के सुख में क्यों नहीं रमन करना चाहिए, इससे क्या नुकसान होता है, और इससे भी बदले में कोई अच्छी चीज है, कोई अगर अच्छी चीज मिल रही है तो लोग खराब चीज को तो छोड़ ही देंगे। अब किसी को अगर मिट्टी के बीच में ही रत्न मिल रहे हैं तो रत्नों को उठा लेंगे और मिट्टी को तुरंत हाथ से गिरा देंगे। तो ये देह भान की मिट्टी क्यों छोड़ना जरूरी है, इंद्रियों के सुखों में क्यों नहीं रमन करना चाहिए, इसे हम कल समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।